हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2025 में चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन सभी क्वेश्चन का हम एक ही वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक। हेलो। तो पहला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तंदूर वादक से। तो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रूड कप किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है ड्रूड कप? तो वो है हमारा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में कौन सा स्थान है भारत का विश्व में? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में दोबारा से रिपीट हुआ है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार दोबारा से रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? तो किस वर्ष जीता था उन्होंने? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्गिम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य की खमती जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जाति? खमती जनजाति। तो कौन सा त्योहार है वो? सकेन त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर में पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है? तो कितने भागों का वर्णन है? 5 भागों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो डंडा यात्रा नृत्य, गंभीरा थाली और यात्रा पश्चिमी बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो कौन से राज्य के हैं? बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां बम फेंका था? दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा है, वहां पर उन्होंने बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो किसके प्रसाद पर्यंत, यानी कि किसके अंडर में रहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य का है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडलिफ्ट की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। तो कौन सी सरकार ने शुरू किया था? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में ग्रेट इमिग्रेट्स महान प्रवासियों की सूची में किस पहले भारतीय मूल के अमेरिका को शामिल किया गया है? तो अजय बंगा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है? तो बेरोजगारी दर मापने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट रेट बराबर अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय सिविलियन लेबर, यानी कि बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगारी श्रमिक डिवाइड बाय भाग किससे करेंगे? कुल श्रमिक बल इनटू 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल का विलोम क्या होता है? तो जटिल का विलोम क्या होता है? सरल। जैसे शब्द देखे तो अपने संगठन है, तो संगठन का विलोम क्या हो गया? विघटन। तो जटिल का क्या हो जाएगा? सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है तो तत्सम। कौन सा पर्यायवाची है? तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिल्ली उड़ाना एक मुहावरा है, उसका आशय क्या है? तो हंसी उड़ाना। खिल्ली उड़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मजाक उड़ाना, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत की कुछ पंचवर्षीय योजना है। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आई है,
यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना और 12वीं। तो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर 2017 में, और जिसकी स्टार्टिंग का हुई थी वो 1956 से, यानी कि 1956 से ले 1951 से 1956 तक, 56 से 61 तक, 61 से 66 तक, ऐसे कुल मिलाकर भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई है। और पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग को लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश में कौन सा धर्म है? तो बांग्लादेश में कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम किया है? तो कौन सा राज्य है वो जिसने गरीबी कम करने के लिए काम किया है? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मई 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले जनता दल प्रधानमंत्री बने, कौन सी योजना में थी? तो उन्होंने एक रोलिंग प्लान चलाया था 1977 में, तो वो कौन सी योजना थी? वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन के पर्यायवाची। तो पवन के पर्यायवाची क्या होते हैं? हवा हो सकती है, वायु हो सकते हैं, या प्राणवायु भी बोल सकते हैं, तो ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या है? तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर निर्भर थी? कृषि विकास के ऊपर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली, यानी कि किलमेट एटली भारत के जब आजाद हुआ था तो ब्रिटिश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुष क्रांति सभी से संबंधित है, यानी कि हरित क्रांति से संबंध है, सफेद क्रांति से भी है, और नीली क्रांति से भी संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कहां पे है? गुजरात। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है वह कौन होता है? तो कौन होता है? वो राज्यपाल। तो कुछ विशेषता भी राज्यपाल की यहाँ पर लिखी गई है। एक राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो एक राज्यपाल होना चाहिए तो राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य बनने का अधिकारी हो, मतलब उसकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारुल चौधरी का संबंध एथलीट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारुल चौधरी रिपीट है, कौन से किससे संबंध है? एथलीट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो कहां पे है नीलगिरी पर्वत? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कौन से राज्य का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में देखें तो लंबाई जो होती है वो होती है 28 मीटर, यानी कि 94 फीट होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 15 मीटर होती है, यानी कि 50 फीट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? यानी कि पश्चिम साइड में देखें तो भारत में कौन सा सागर है? अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार में आधिकारिक भाषा क्या है? तो कौन सी भाषा है? वर्मी भाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका, समुद्री मार्ग से 35 किलोमीटर दूर श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में बहुआयामी गरीबी कम करने के लिए ज्यादा काम किया? तो वो है उत्तर प्रदेश। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी? तो गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? केरल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। हॉकी खेल के मैदान का आकार कितना होता है? मैदान यानी कि 91.40 मीटर, यानी कि 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर। तो टोटल जो यार्ड है वो 100 इंटू 60। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या है? मुरा।
मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? शव मंडल में। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? तो सूक्त बोला जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है? तो चीन में सबसे ज्यादा जो बोलने वाला धर्म है वो है हमारा बौद्ध धर्म, पर यहाँ पर ईसाई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कौन सा था उद्देश्य? किस पर जोर दिया गया था? तो वो था औद्योगिक क्षेत्र पर। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, तो दूसरी इंडस्ट्री पर थी। राज्य के नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में है? तो 36 यानी कि 36 से लेकर 51 आर्टिकल से। भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर सबसे अधिक? यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर दादर और नागर हवेली। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सिक्किम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में मनाया जाता है? तो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का औद्योगिक विकास। बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। तपन कुमार पटनायक वन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन विच डांस? कौन से डांस में? चाऊ डांस में। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है तत्सम। साल 2023 में एशियाई पैरा ओलंपिक जो गेम हुए हैं, खेलों में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 5 नंबर, यानी कि 5वां स्थान मिला है। 7 सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? असम की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण, यानी कि कौन सा कौन सी टाइम पे शुरू हुआ है? तीसरी बार शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33%। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस वर्ष ओलंपिक में रजत पदक जीता था? सिल्वर। 2004 में। एशियाई खेल 2018 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो 16 साल बाद में गोल्ड जीता था। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो वो गुड्डी पड़वा। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो वह है लद्दाख। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो 93.91 यानी कि 93.91% है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर जाती है? तो वो पूर्व दिशा की ओर जाती है। वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ में मिले हैं? तो कौसाम्बी, यानी कि उत्तर प्रदेश कौसाम्बी में मिले हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो उद्योग पर आधारित है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया था? 1932 को। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो एडविन एल्ड्रिन। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्य से या कुचिपुड़ी से। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द तो कौन कौन से हो सकते हैं? वाणी है, शारदा है, बागेश्वरी है, वीणा पाणी है, भारती है, वाग्देवी है, महाश्वेत है, ज्ञानंदा है या हंसवाहिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वरीय प्रसाद किस घराने से संबंधित है? कथक नृत्य लखनऊ से है। मनरेगा के तहत कितने दिनों की गारंटी है? कितने दिन
रोजगार मिलेगा तो 100 दिन। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो 74 अनुच्छेद 74। संविधान के अनुच्छेद 165 संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री 74? नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 165 में किससे संबंधित है? तो राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कौशल को जीता था? तो वो अजात शत्रु। भारत सरकार की प्रथम पंचवटी किस पे कौन से मॉडल पर है? तो वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे। प्रसिद्ध नृत्य की टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली पर थी? तो वो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। संविधान के अनुच्छेद 44 समान नागरिकता से संबंधित है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री 2024 में कौन है? तो कौन थे? पीयूष गोयल। राजश्री शिर्के का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। भारत में सबसे न्यूनतम वाला धर्म कौन सा है? तो सबसे कम और न्यूनतम कौन सा है? जैन धर्म है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से है। रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंध है? तो मृदगम। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मैगथनीज। तो गाइस ये थे आज के एसएससी जीडी में 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं। इनके जरिए अब आने वाले जो एग्जाम है उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। पीपीटी